आज हम 28/11/1969 की जो रहा हुआ मुरली है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक स्लाइड रख रहा हूँ, वो आप देखेंगे उसमें। तो फर्स्ट स्लाइड में है, बाबा ने बोला है इसमें संपूर्ण समर्पण। तो संपूर्ण समर्पण के लिए बाबा ने बताया कि जो माया बिल्ली है, बलवान है, वो तीन पैर में सब कुछ बाबा ने ले लिया। जो बामन का उदाहरण दिया था बाबा ने, तो बामन जो भगवान बामन रूप में आए और बलि जो इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था, दयावान भी था और वो दान पुण्य में भी माहिर था, उससे भी सब कुछ ले लिया। तो बाबा ने ऐसे बोला, हमारे अंदर जो भी है संपूर्ण समर्पण करना है, माया का बलि नहीं चढ़ना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। और सेकंड स्लाइड में आप देखेंगे जो संपूर्ण समर्पण होते हैं, वो चार चीज़ लगानी चाहिए, वो पोता में रखना है, तन मन धन और समय। और साथ में बाबा ने बोला है संपूर्ण सर्विस भी करना है उनको। संपूर्ण सर्विस क्या है ना, खाली संदेश नहीं देना है, लेकिन उनको संबंधी बनाना है, स्नेही बनाना है। और अगले में देखेंगे तो संपूर्ण समर्पण के लिए, संपूर्ण समर्पण जो हमारे अंदर संकल्प किए हैं हमने, उसको कायम रखने के लिए चार शक्तियों की ज़रूरत है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। तो इसमें नोट करने की बात है, सामना करेंगे किसका, है ना। कोई भी चीज़ में जिद में सिद्ध में करके हमने ब्राह्मण परिवार का सामना नहीं करना है, माया का सामना करना है। इसलिए बाबा ने ये सामना करने की शक्ति हमारे अंदर भर रहा है। और सबसे बड़ा सरेंडर जो है, संकल्प में सरेंडर। संकल्प में सरेंडर मीन्स कोई संकल्प हमारा व्यर्थ न जाए। इस संकल्प के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। इसलिए बाबा वेस्ट को ब्लॉक करने के लिए हमको सरेंडर, संकल्प में सरेंडर करने के लिए बाबा बोलता है। तो संकल्प में संपूर्ण समर्पण जो होगा, वही ही संपूर्ण समर्पणता को टेस्ट ले पाएगा। तो इसलिए बाबा बोलता है सबसे बड़ी चीज़ जो है, मन से सरेंडर होंगे हम तो तुरंत रिजाइन करके या अपना बिजनेस छोड़ के मधुबन जाके रह सकते हैं। उसके लिए हमारा मन जल्दी कर सकता है और वो जल्दी हो भी जाता है। लेकिन मन से सरेंडर होना, ये सबसे बड़ा सरेंडर है। घर गृहस्थ में रहते, जहाँ भी बाबा ने सेवा स्थान दिया है, सेवा स्थान में रहते हुए सरेंडर, मन भी इधर उधर नहीं जाए, है ना। तो इससे वो संपूर्ण सरेंडर माना जाएगा। तो इसलिए बाबा ने बोला इस बारी जो आए हैं संपूर्ण जो भट्टी चल रहा है अधर कुमारों का, संपूर्ण समर्पण मन से हो जाओ, मन को सरेंडर कर दो। और कल हमने सुना था 3 बातें संपूर्ण समर्पण के लिए। मनसा के लिए क्या सोचना है, वाचा के लिए क्या सोचना है, क्या संकल्प रखना है, कर्मणा भी कैसे करना है ना। बोलना कैसे है, संकल्प कैसे करना है और कर्मणा कैसे करना है। और बाप दादा आगे बोल रहे हैं, सहयोग देने की, मांगने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति में तो मांगते मांगते हमारा, है ना, कितना भटक गए। ये देवी नहीं दिया, दूसरे देवी के पास चले गए, दूसरे देवता के पास चले गए। लेकिन यहाँ पे मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसका मूल मंत्र है स्नेही बनो। तो स्नेही बनेंगे तो सहयोग मिल जाएगा। बाप दादा और परिवार का जो स्नेही बनते हैं, वही सहयोगी बन पाएंगे। उसके लिए मददगार और वफादार की 2 गुण चाहिए। हमेशा ध्यान रहे, हम ईश्वरीय मददगार हूँ। बाबा कल मुरली में भी बताया था हमको, ईश्वरीय मददगार हूँ पूरा पूरा, है ना। और वफादार मीन्स जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट ब्रीच नहीं करते हैं कभी, वो होगा तो फिर सब खेल समाप्त हो जाएगा। तो वफादार, हमेशा लयाल रहना है, स्नेही सहयोगी बन सकेंगे। तो सहयोग का परख भी हमने बता दिया कि जो विचार परिवार और बाप दादा के होंगे, जो कर्म उनके होंगे, सेवा, है ना, सेवा तो ये कर्म और विचार जो होंगे वो एक दो के समीप होंगे। हमको दिल से लगेगा हाँ यही करना है, यही दीदी बोल रहे हैं, यही परिवार बोल रहा है, हमको यही करना है।
तो उससे क्या होगा ना, एक दो से समीप आते जाएंगे, नहीं तो मतभेद में आएंगे तो दूर चले जाएंगे। और आगे बताया बाबा ने एक चीज़ इस मुरली में कि बीती सो बीती, है ना, बिंदु लगाने जाओ। बिंदु के लिए तो बाबा ने बहुत चीज़ सिखाया हमको। जो बीती को चिंतन नहीं करना, कोई भी बात हो जाए, चिंता मतलब मन में आता हो तो बाबा को दे के तुरंत उससे फारिग हो जाना, दूर रहना। नहीं तो बीती को सोचते रहेंगे तो समस्या बन जाएगी। ऐसे ही समस्या दुनिया में बहुत है। बाबा इसलिए बोला कि बिंदी लगाते जाओ और बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। और समस्या सामने क्यों आती है और हम कैसे कैसे करते हैं, बाबा ने इसमें बताया कि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली है ना। कोई बाबा दूसरे को देता है राय, वो राय मेरे लिए नहीं है, फिर भी हम ले लेते हैं, तो उल्टे रूप में हो जाता है। कोई भूल होगी तो कहेंगे संपूर्ण तो बने नहीं है ना, ये ऐसे ऐसे संकल्प। तो आजकल ये से भी समझते हैं पुरुषार्थी, अर्थात हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तुरंत बोलते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ के लिए मैंने बताया था ना, स्वराज्य अधिकारी जो नहीं है वो स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी कहा जाएगा। तो ऐसे पुरुषार्थी को भूल माफ़ है, ऐसा समझ रखे हमने। और साथ में बाबा ने बोला ऐसा तो वो करता है, दूसरे करते हैं तो हमको करना पड़ रहा है, हम कर लिया तो क्या हो गया। तो ज्ञान के पॉइंट्स को अपने पुरुषार्थ को छुपाने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ऐसा उल्टा ज्ञान को लेने से समस्याएं सामने आती है, फिर समस्या में हम फंस जाते हैं। थैंक यू। अब हम मुरली पढ़ेंगे। तो मुरली में बाबा जो सेकेंड पार्ट है, इस मुरली का सारी है लौकिक को अलौकिक। कल बाबा ने लौकिक को अलौकिक करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए युक्तियाँ भी बहुत सारा हमने सामने रखा था और कितना सहज बताया था कैसे करना है। आगे पढ़ते हैं। ये जो फास्ट मुरली, फास्ट पॉइंट है, फास्ट पैराग्राफ में बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, मौज से पढ़ेंगे, है ना, टेंशन से नहीं। तो साथ किसके रहेंगे, साथी उंगली छोड़ दे तो क्या करेंगे, है ना। बाबा बोलता है साथी कौन है, साथी है बाबा, उसका उंगली छोड़ दे तो क्या करेंगे, सभी अपना साथ निभाए। ये ध्यान रखना है, बाप दादा तो किसी न किसी रूप से साथ निभाने अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक, सांस निकलने वाला भी होता है ना, तो भी जान भरते हैं। लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे, है ना। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, हाथ को बांध देते हैं बेड के साइड में ताकि नली ना निकालने दे। बाबा भी बहुत प्रकार से हमारा सब कुछ करता है, लास्ट में तक करता है। तो हम तब भी बाप दादा का साथ छोड़ दें तो क्या होगा, तो क्या करेंगे। अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। अंडरलाइन करने, अपने बुद्धि के उसमें लिख ले, है ना, लाल अक्षर में, सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। तो आज बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मांगने की आवश्यकता नहीं, आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में, है ना। तो लेकिन कारण क्या है, क्यों मांगना पड़ता है हमको, अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। हम ज्ञान को भूल जाते हैं, बिंदु को भूल जाते हैं, बिंदु बनना भूल जाते हैं, बाबा का मुरली भूल जाते हैं, तब अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हैं, दे दे कर दे, है ना, ये कर दे। तो अधिकारी समझो, फिर मांगने की आवश्यकता नहीं, है ना। सिंपल सी बात है, अधिकारी समझो। और अधिकारी वही समझ पाएगा जो स्नेही होगा, जो अपना लगेगा, जिसको ये परिवार अपना है, एक मत होके चलते हैं ना, तो वो अधिकारी समझ पाएगा और उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। बिना मांगने से ही भगवान का है ही ना, छप्पर फाड़ के देता है। तो एक पॉइंट बाबा का था। और दूसरे पॉइंट में बाबा आता है बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती है, ये भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे, है ना। तो बीती को परिवर्तन लाने, बल भरने के लिए उस रूप से देखो, भले बीती को हम चिंतन करें, उसको कैसे
उसका इंटेंशन यही हो कि मुझे आगे परिवर्तन करना है, आगे ऐसा नहीं गलती करनी है। तो उस हिसाब से परिवर्तन के लिए और बल भरने के लिए अपने अंदर, ताकि जब परिवर्तन बीती को चिंतन करेंगे ना, जब कोई गलती काम हो गया तो बाबा से योग करके बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर ये सोचेंगे कि ये कैसे, क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जम दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। हाँ, कभी गलती हो जाती है तो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, दूसरे के लिए क्वेश्चन करते हैं, हम मन में आता है हमारा, लेकिन ओ से बाबा ना करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, बिंदी लगाना सहज होता है, सबको मालूम है, बिंदी तो कोई बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके या नहीं, है ना, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है और लिखना भी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है ना। ये ब्राह्मण जीवन में उल्टा होता है ना सब काम। तो ब्राह्मण जीवन में महामूर्ख देखना बाबा बोलता है ना, ऐसा शब्द यूज करता है, तो वो है क्वेश्चन लगाना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो इसलिए बाबा बोलता है बिंदी लगाते जाओ और बिंदी बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। तो हमारा लास्ट तो यही है, स्थिति क्या है, बिंदी। पहला पार्ट भी बिंदी है और लास्ट में हमको बिंदी बनना है, सब चीज़ से न्यारा होना है। ठीक है, ये सेकेंड बाबा का शिक्षा थी। अब अगेन बाबा अगले थर्ड जो बाबा हमको सिखाना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है, उसमें आता है कि म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो। म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है, वो पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं, बाप दादा ने भट्टी कराया, इतना सारा शिक्षाएं दी, तो बाद में बाबा पूछ रहा है कि ये जो भट्टी हो गया, जिसमें जैसे म्यूजियम समझा दिया हमको, है ना, जीवन का लक्ष्य समझा दिया, जीवन में संपूर्ण समर्पण हो गए कैसे समझा दिया। फिर बाबा पूछ रहा है आज भट्टी के पश्चात क्या करेंगे, यज्ञ के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे, है ना। तो देवी गुण धारण करना, कोई बोला होगा उनमें से, देवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, ये तो करना ही है ना। इस चीज़ के लिए बाबा नहीं स्ट्रेस दे रहा है, क्या दे रहा है, बोझ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या देंगे, है ना। जैसे आज आप लोगों ने सुनाया कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोग बनेंगे। तीन तरह से परिवार स्नेही सहयोगी, अपने में भी हम स्नेही सहयोग नहीं बनते, अपना बुद्धि कुछ और चलता है, मन डिस्टर्ब होता है, तो अपने को भी प्रिय नहीं लगता अपना ही स्थिति। अब बाप दादा के और परिवार दोनों के, मतलब तीनों के हम स्नेही सहयोगी बनेंगे, अपना भी मन सुकून मिले, ऐसा बाबा को प्यार से याद करेंगे, तो अशरीरी जितना न्यारा बनेगा बाबा ने सिखाया था ना। तो इसलिए बाबा बोलता है इसमें, लेकिन वो भी किन किन बातों में बनना है, स्नेही सहयोगी बनेंगे किन बातों में। बाबा चार चीज बताता है इसमें कि मन सा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूपों से अपने को चेंज करना है। तन से कैसे चेंज करना है, मन से कैसे चेंज करना है, धन से कैसे चेंज करना है, ये खुद के ऊपर ये चिंतन करने की बात है। तो इसलिए बाबा आगे बताता है मददगार और वफादार, ये दो चीज़ ध्यान में रहेगा तो स्नेही सहयोगी सहज बन पाएंगे। ये दोनों बातें होगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। और सहयोगी का फर्क क्या है, इतना करीबी से मतलब इतना महीनता से कोई नहीं समझा पाएगा। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी, वो परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें एक दो के समीप होंगे, एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो मतभेद भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बाबा बोलता है एक तो मददगार और वफादार, ये याद रखना है, मददगार और वफादार, कोई भी कर्म हमारा, है ना, डिससर्विस नहीं होगा। फिर वफादार मीन्स ट्रस्ट आएगा, हमारा परिवार को हम ट्रस्ट करेंगे और हमको परिवार ट्रस्ट करेगा। मीन्स कोई भी कर्म हो तो हमारा नाम याद आएगा, बाबा को, निमित्त बहनों को। तो ये होता है मददगार और वफादार। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण होते हैं उनको अपना चार चीज़ तन मन धन, तो वह बताया था, साथ में समय जोड़ा है इसमें कि समय कितना देते हैं, है ना, कितना जल्दी से हम, जैसे मुरली ख़त्म होता है, समय हो तो ज़रूर सेंटर में समय देना चाहिए, बाबा के कार्य में समय देना चाहिए, है ना। तो ये चारों चीज़ कहाँ लगानी चाहिए,
ये संपूर्ण समर्पण वाले, उनका मन में हमेशा क्वेश्चन आएगा। बाबा बता भी रहा है, ये तो जरूर है प्रभुति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन ये जो चारों चीज़ें देते हो, उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं, है ना। मन खाए और हम देते रहे समय, हमारा घर की तरफ कोई और कुछ जो है खींचे और हम वहीं पे ज़बरदस्ती बैठे रहे, नहीं। जजमेंट करना है कि यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं, दे रहे हैं जितना देना चाहिए। तो संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इसी प्रमाण दे रहे हैं। साथ में ये भी ध्यान रहे, भगवान एक बार आया है, एक बार मांग रहा है मेरा समय, मैं अभी नहीं दूंगा तो कल्प कल्प के लिए मेरा रह जाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ बिल्कुल, और इस तरफ ज़्यादा भी कर लेंगे तो बाबा ने बोला था एक मुरली में, इस तरफ ज़्यादा हो भले कम नहीं हो। तो इस पोता मेल भी निकालो, रात को पोता मेल निकालो कि तन मन धन समय लौकिक के लिए कितना दिया, अलौकिक के लिए कितना किया, और कितना बनाया मैं लौकिक से अलौकिकता कितने में अपना जीवन में लाया। तो जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो, ऐसे जो संपूर्ण समर्पण हुए हैं उन्हों को ये पोता मेल निकालना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, तन के लिए खाली बता रहा है, तन भी कहाँ और कैसे लगाया, ये शॉर्ट में लिखना है, लिखना लेकिन स्पष्ट, शॉर्ट हो और स्पष्ट भी हो, क्योंकि डिटेल भी होता है परंतु स्पष्ट नहीं होता। हम डिटेल में जाते हैं, बहुत घुमा फिरा के अपना ही छुपाने की कोशिश करते हैं, क्यों ऐसा था मेरा सिचुएशन ऐसा है, लेकिन उसमें डिटेल तो आ गया लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ क्या करना चाहता है मैं क्या करना चाहता हूँ। इसीलिए शॉर्ट भी हो स्पष्ट भी हो, और जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिखे सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। स्पष्ट और क्लियर के लिए बाबा क्या करना है, देखो बाबा बताता है, संकल्प को स्पष्ट शॉर्ट करेंगे, बिंदी लगाते जाएंगे, है ना। संकल्प को शॉर्ट करेंगे मीन्स समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, तो समाचार भी स्पष्ट होगा, शॉर्ट होगा और स्पष्ट होगा। तो इतने सारे पोतामेल में आ जाएगा। ये तो बाबा ने खाली तन के लिए एक एग्जाम्पल बताया, मन के लिए भी हम यही तरीका अपना सकते हैं, धन के लिए भी अपना सकते हैं और साथ साथ समय के लिए। तो तीसरी बात याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। कोई कमी हो गई आज तक, जो हुआ है हुआ, उसका बुद्धि से भूल जाना, बिल्कुल ही भूल जाना। जैसे कि अब नया जन्म लिया है ना, ब्राह्मण जन्म मिला है ना, हम अपना पुराना टाइटल भूल गए ना, किसी को बोलते हैं हम ऐसा है वैसा है, नहीं, हमारा नाम आगे बी के रहता है। तो ऐसे जैसे कि अब नया जन्म मिला, आज से पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की है वो सभी यहीं छोड़कर जाना। मीन्स बाबा के सामने, है ना, मधुबन में छोड़कर आने के लिए वह बोल रहा है। तो फिर पत्रों में ये नहीं आना चाहिए पिछले संस्कारों के कारण ये हो गया। तो जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना है। क्या सोचना है, एक बार बाबा को दे दिया, बाबा के पास छोड़ के आ गए, फिर जिसको दान दी हुई चीज़ है, जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो अमानत में खयानत हो जाएगी ना। अब इसलिए बोलता है इसका परिणाम क्या होगा, ये स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएगी। मुख से कभी ये बोल नहीं निकलना चाहिए, क्या ना समस्याएं सामने क्यों आती है, क्योंकि अभाव होता रहा है, मुख से भी नहीं आना चाहिए, बोल नहीं निकलना चाहिए, है ना। और आगे वह बताता है समस्याएं क्यों आती है, दूसरा पार्ट पढ़ा रहा है नेक्स्ट, कि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर धारण कर ली है। बाबा बार बार ज्ञान की वो जो बात बताता है, ड्रामा के बारे में बताता है, ड्रामा में जो हुआ वही होगा, तो हम ड्रामा को कितने बार उल्टा ले लेते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली है। कोई भूल होगी तो कहेंगे संपूर्ण तो बने नहीं है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी है ना। पुरुषार्थी को भूल करने की छुट्टी नहीं है, ये अंडरलाइन करने की बात है। पुरुषार्थ को भूल करने की छुट्टी नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ है। तो बाबा तो मजाक में हमारा
मीन्स कान पकड़ लेता है, ये ऐसा करता है तो हमको करना पड़ता है, ये ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया। ऐसे बातें जो करते हैं उनको ज्ञानी नहीं कहेंगे, भले हम ज्ञान में चलते हैं बोलते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी की बातें हैं। तो याद क्या रखना है ना, बाबा ने कर्मणा में कल सिखाया था ना, जो करेगा जैसा करेगा वैसा पाएगा। और आज बता रहा है, जो करेगा सो पाएगा, मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो उनको देख मुझे नहीं करना है, मैं ऐसा करूं जो मुझे देख और भी ऐसा करे। तो ये छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली है। ज्ञान का सही एडवांटेज लेना चाहिए, उसके बदले उल्टे रूप से प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आती है। समस्या का कारण क्या है कि हम उल्टे लेते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। तो ये पुरुषार्थ इनकी बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थी जीवन है ना। जो कभी कभी सेंटर पे आते हैं, कभी कभी मुरली सुनते हैं, वो क्या सोचते हैं कि दीदियों का, निमित्त बहन जो सेंटर में समर्पित है ना, उनका काम है ये सब, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मुरली सुनाना, अच्छा खान पान का परहेज करना, हम तो खा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जो कमजोरी की श्रीमत से बाहर जाते हैं, तो ये कमजोरी कारण फिर माया खींच लेती है। तो इसलिए वह बोलता है ये पुरुषार्थहीन की बात, पुरुषार्थहीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं ये पुरुषार्थी जीवन है। इसलिए ये जो ज्ञान की पॉइंट से अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बना कर रखे हैं। ज्ञान की पॉइंट्स को उल्टा बोलना ये साधन बना दिए है ना, ये ढाल बना दी हमने। हमारे देवी का ढाल जो है वो माया को ढकने के लिए है ना, खुद को ढकने के लिए नहीं है, अपना कमी को छुपाने के लिए। तो इसलिए बोलता है इस साधनों को मिटाओ, ये ऐसा ढाल यूज नहीं करना है, इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आप पे ही खत्म हो जाएगी। अब बाबा आगे फिर संपूर्ण समर्पण के ऊपर आ रहा है, 4 शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति है ना। योग से एक शक्ति मिलती है, उस शक्ति से सब शक्ति आ जाती है, लेकिन समझाने के लिए, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। क्या 4 शक्ति क्या बताई बाबा ने ना, समेटने की शक्ति, जो शॉर्ट करने की शक्ति, और समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। 4 100 है ना। तो इस 4 शक्ति, लेकिन किसका सामना करना है, बाप दादा वो देवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। ये चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकते हैं। हम अविनाशी संपूर्ण समर्पण का संकल्प तो ले लिए, लेकिन कायम रखने के लिए ये 4 शक्ति होना आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना, एक शॉर्ट करो और छांटना, शॉर्ट भी शॉर्टिंग करते हैं ना, लेटर शॉर्टिंग करते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस में, तो शॉर्ट छोटा करो और शॉर्ट छांट भी दो, छांटो। तो ये करना है, ये सोचना है, ये नहीं, ये बनना है, ये नहीं, शॉर्ट करते जाओ और जितना हो सके 60 मतलब छांट लो। तो ये है, छांटो और छोटा करो, दोनों चीज़ को अच्छे समझ में आएगा। जो 10 शब्द बोलने हैं उनको शॉर्ट करके 2 शब्द में रहस्य बताओ। जैसे मुझे ज़्यादा बोलना पड़ रहा है अब, तो ये है, इतना नहीं बोलना है। तो ऐसे शॉर्ट करते करते बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी के पश्चात करना है। और एक बात और याद रखना है, बोलता है एक बात और याद रखना है कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना। हम दुनिया में, हमको बाबा ने इसलिए रखा है, सेंटर पर रखता तो उतना नहीं कर पाते, हम गृहस्थी है, परिवार में रहते हैं, तो इसलिए है, वो है अपना कर्तव्य। क्या है ना, सबके सामने बाप दादा को आगे करना है, अपना कर्म से और बात से। ये भी अपना चार्ट रखो। अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उन संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया है ना। संदेश देना, वह बोलता है संदेश देना संपूर्ण समर्पण वालों का काम नहीं है। संदेश तो कोई भी ब्राह्मण दे सकता है, लेकिन संपूर्ण समर्पण जो है वो बाप दादा के स्नेह, जो भगवान से हमको प्यार मिला है, और भगवान का जो संबंध है, संबंध से तो प्यार मिलता है, तो उसको उनको अनुभव हो कि ये तो और कुछ है नहीं,
वो किया नहीं, वो सर्विस क्या रही, अधूरी सर्विस है। बाबा बोलता है उसको अधूरी सर्विस नहीं करनी है, अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसलिए हरेक को ये भी चेक करना है, आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है ना। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं है, संदेश देना अर्थात उनको अपनी संबंधी बनाना। ऐसा संदेश दो, ऐसा आपका आंख में वो मतलब झलक आए, चमक आए, जो उनको लगे कि यार क्या बात है, भगवान भी है ना, उसको भगवान का परिचय मिल जाए। अपना संबंधी बनाना अर्थात शिव बंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना, ये है संदेश देना, ये है अपना संबंधी बनाना। अपनी संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे, स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चिंटी मार्ग की सर्विस है, ये विहंग मार्ग की सर्विस है। कौन सा? संदेशी संबंधी बनाना। दुनिया के अंदर ये आवाज फैला हो कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं, उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, है तो मेरा बाबा का बच्चा है ना सभी। बाबा एक ही है रचयिता, ब्रह्मा इज द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उसके बिना तो कोई आ ही नहीं सकता सृष्टि में। तो इसलिए जो सृष्टि में है सब उसके पोता पोती बच्चे सब हैं। तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ, बिछुड़े आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज और है, म्यूजियम में आते हैं, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। बाबा जो संपूर्ण समर्पण है, समर्पित है, उनकी बात कर रहा है। हम मन से समर्पित होके हमको भी ऐसा सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स बनाओ। आवाज कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने के लिए जाओ, सूचना देने संदेश देने के लिए जाओ, प्रदर्शन भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो तुम भी करो। ये है जो जिस्ट, कि बाद में जो तुम कहते हो भगवान का तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो, दुनिया को ये कैसे मालूम हो अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। तो हम आपस में संगठन बनाकर ये चीज़ ध्यान में रखें कि हम यही प्लान करें, किसी भी रीत में आवाज़ पहुंच जाए। पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वो हुई नहीं है, वो तो पुरानी बात है, आजकल तो सब कुछ हो चुका है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है, बेहद का रूप लाना है। तो इस ग्रुप में इमर्ज में रूप में सभी को ये उमंग है कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएंगे। जैसे ही इमर्ज रूप में है पूरा हो जाएगा। सभी को मन में जो है टोटली लौकिक कार्य से भी सभी सरेंडर हो जाए, वो दिन भी नज़दीक है, लेकिन वो तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। फिर लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ, मन को सरेंडर करो। हमेशा मन को बोलो तोरा और कोई काम ही नहीं है, 5,000 वर्ष तूने बहुत कर लिया, अब तू यही मौज में रहा। जिसकी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उसी अनुसार नंबर देंगे। अब सबसे बड़ी बात वह बताता है मधुबन की इम्पोर्टेंस। भट्टी का प्रोग्राम भले हो ना हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्टी। मधुबन आते रहेंगे तो अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। तो सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में, कोई व्यर्थ संकल्प न आए, ये ध्यान रखना है हमको। दिन भर संकल्प हमारा कहाँ कहाँ जाता है उसको रोकना है, मोड़ना है बाबा की तरफ, परिवर्तन करना है उसको। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट जाती है होती है। तो संकल्प से ही संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंग को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। अब बाबा को याद करेंगे 1 मिनट, तब तक ब्रेकआउट रूम बनेगा, फिर ब्रेकआउट रूम में हम सब जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? ओम शांति। अभी हम अपना मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ललिता सिस्टर, आप अनम्यूट कीजिए। अभी आपको आप कर पाएंगे शायद, अभी मैंने करा है यहाँ से। ओम शांति। जी बोलिए भाई साहब। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आपका वॉइस आ रहा है, आप शेयर कीजिए। थैंक यू। आज बहुत अच्छी बात लगी कि समेटने सामने सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति बहुत जरूरी है जीवन में। ये बाबा ने पहले भी बोला और प्रैक्टिस भी पूरी रहती है। और एक बात ये बहुत अच्छी लगी, स्नेह और सहयोगी बन के रहना है। और ये तीसरी बात ये थी कि संदेश देना गिट्टी मार की सर्विस नहीं करनी, विहंग मार की सर्विस करनी है, डट के मेहनत करनी है बाबा के संदेशा देने में और सेंटर की सेवा करने में। तन मन धन समय सबकी करनी है। ओम शांति। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि भट्टी का प्रयोग प्रोग्राम हो या ना हो, मधुबन तो है ही भट्टी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी सिस्टर, शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, तो इस आज बाबा की ये बात अच्छी लगी कि बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो वो भी एक समस्या हो जाएंगी, वो भी एक नई समस्या खड़ी कर देगी। इसलिए बीती की बातों को परिवर्तन करने के लिए भले सोचो कि दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये क्वेश्चन नहीं करना। फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ। बाबा कहते हैं बिंदी लगाना तो सहज होता है, तो बिंदी लगाते जाओगे तो बिंदी रूप में स्थित हो जाओगे। शांति। जी तारा देवी। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा आज का एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि बाबा जब कहते हैं कि जब हम बाबा के संदेश देते हैं तो बाबा उसके साथ साथ हमें भगवान का प्यार और संबंध भी प्रत्यक्ष करना है, नहीं तो जो सेवा है वो सेवा कंप्लीट नहीं होती है ना। वो जैसे कि केवल संदेश देते हैं लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, तो बाबा का प्यार भी और संबंध भी वो भी उनको प्रत्यक्ष कराना है।
ओम शांति। थैंक यू। जी, गायत्री सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कमी आपके अंदर है उसे बुद्धि से बिल्कुल भूल जाओ और आज को ही नया दिन समझो। और दूसरी बात है कि 10 शब्दों की जगह 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे मन के जो संकल्प हैं वो कम चलेंगे और व्यर्थ से हम बच जाएंगे और मन में उमंगों के प्रैक्टिकल में लाओ। तो ये बात मुझे थोड़ी समझनी थी कि मन के उमंगों को प्रैक्टिकल में कैसे ला सकते हैं। ओम शांति। जी, कोई रिप्लाई करना चाहेगा इस चीज़ के लिए? प्लीज़ शेयर कीजिए अपने में से कोई भी। ठीक है। बाबा ने जैसे बोला है ना ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह, कोई भी बड़ा कार्य करना होता है तो हमेशा हमें उमंग उत्साह का ज़रूरत होता है, करना है, भूलना है। जैसे बाबा ने बोला दिल शिकस्त नहीं होना, कोई भी छोड़ा क्योंकि हम जब ज्ञान में चलते हैं तो कोई भी बड़ी बात तो हम ब्राह्मण बच्चे में पता है, समझ में आ गई, पर छोटी बात में कई बार हम किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे ब्राह्मण परिवार में ही, तो वो हमें छोटी-सी बात दिल शिकस्त कर देती है कई बार। तो बाबा ने बोला है इस वजह से कि उमंग में रहना है, उमंग और उत्साह में देखना है। जब भी कोई बात आए तो बाबा को देखना है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में तो बहुत बातें आई। बहुत सारे बच्चे जब जिनको 300 बच्चों को बाबा ने ज्ञान में चलाया पर फिर भी वो छोड़कर चले गए बाबा को, तब भी बाबा ने अपना उमंग उत्साह कम नहीं करा। तो ऐसे ही हमें हमेशा ब्रह्मा बाबा को रखना है क्योंकि आए सब पुराने दुनिया से ही हैं और सबके पुराने संस्कार भी हैं। तो इस वजह से बाबा बोलना है उमंग उत्साह को लाओ, प्रैक्टिकल में लाना, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर एक अच्छी बात भी बोली ना कि जो बात हम इससे पहले पैराग्राफ में बोली थी बाबा ने, जो तुम बोलते हो करके दिखाओ, खुद करना है, स्वयं परिवर्तन करना है उस लोगों का। तो इस वजह से समय अपने आप को बहुत उमंग उत्साह में रखना है और हमेशा फॉलो फादर, किसी ब्रदर सिस्टर को देखने के लिए बाबा ने नहीं बोला है, ऑलवेज फॉलो फादर। जी गौतम आप शेयर करेंगे ठीक? ओम शांति। आज की मुरली से मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि बाबा का सहयोग उंगली पकड़ने की, बाबा ने कहा है कि बाबा जो होते हैं हम हर समय साथ देते हैं, इधर सांस निकलने तक बाबा का साथ मिलता है और साथ तो मिलता है बट उसमें से कुछ मांगने का सहयोग चाहिए, तो मांगना नहीं है, सहयोग से नहीं बनना है, सहयोग तो खुद मिल जाते हैं बाबा से, स्वतः प्राप्त हो जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होती क्या है कि हम लोग अज्ञान होते हैं, तो ज्ञानी बन करके वो मतलब मुझे चाहिए चाहिए दे दो, वो चीज होती है। तो वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि ज्ञान में से करोगे तो तुम्हें खुद सहयोग मिलेगा और सारा चीज बाबा तो देने के लिए, सहयोगी बनने के लिए ही बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी आज की, जो भी है शॉर्ट में करना है, जैसे पोता मेल भी देना है या जो भी करना है, तन मन धन कहाँ लगाना है, तो सबको डिटेल में नहीं देना है, सब शॉर्ट शॉर्ट में करना है। ये बहुत बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि बोले कि शॉर्ट में होने से क्या होता है कि जो 10 बात है उसको 2 बात में ही बोल दो, इससे क्या होगा कि एनर्जी जो होती है वो वेस्ट नहीं होगी। और जो भी संकल्प भी करते हैं, संकल्प जो चलाते हैं अपने में, उसको भी शॉर्ट में करना हो, करके छांट करके बहुत से मतलब कॉम्पैक्ट करके शॉर्ट में करना, तो जिससे संकल्प भी बहुत अच्छी चले। ये सब बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जी वृंदा देवी शेयर कीजिए, अभी हमारे पास 9-10 सेकंड ही है। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा कि अगर आपको बाप दादा का सहयोग चाहिए तो बाप दादा के स्नेही बने। हम अज्ञानी की तरह जैसे बाबा से बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो मांगते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम भिखारी के बच्चे हो,
तुम भिखारी के बच्चे नहीं हो, तुम तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। तुमको तो मेरा स्नेह और तुम बाबा के स्नेही और सहयोगी बच्चे हो। तुम्हें तो हर पल हर समय किसी न किसी रूप में मैं सहयोग करता रहता हूँ। आगे बाबा ने कहा जी, अभी ब्रेक, अभी सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया मेन ग्रुप को। ठीक है, तो पुरुषोत्तम भाई आप यहाँ से रुक जी, कंटिन्यू करें। जी रमनी भाई जी, आप होमवर्क भी देना और 2-3 मिनट योग भी कराना। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है। 28/11/69 का मुरली तो कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो हम जो प्रवृत्ति में रहने वाले जो है उनके लिए तो स्पेशल मुरली है, और संपूर्ण समर्पणता का हम बार बार इसी को ही इसमें एक चिंतन करेंगे, स्नेही और संबंधी हम कैसे बनाएं, है ना। पहले खुद को स्नेही बनेंगे बाबा के, परिवार के, और खुद के स्नेही बनना है। ये एक चिंतन की बात है कि खुद के स्नेही। मेरा मन कुछ और बोलता है, मैं कुछ और बोलूं, बुद्धि और की तरफ जा रहा है, तो ये खुद को भी कंफर्ट में रखना है। स्नेही जो होता है कंफर्ट में रहता है, इसका ही अनुभव करना है और इसी का ही चिंतन करना है, और कुछ पॉइंट्स जरूर लिखना है इसमें कि स्नेही बनना है मुझे, है ना। तो इसका ही होमवर्क लेंगे, स्नेही सहयोगी के ऊपर होमवर्क करेंगे आज पूरा दिन में। और बाबा के लिए अब 3 मिनट योग करेंगे। स्नेही, है ना, स्नेह के सागर है बाबा, और उसको बिल्कुल समीप देखेंगे। जैसे मैं बुलाया, मेरे मन में संकल्प आया कि बाबा, मीठे बाबा, और देखे बाबा को, बाबा हंसता हुआ बड़ा खुशी से नीचे आ जाता है, मेरे आँखों के सामने आ जाता है बाबा, और अपना हाथ बढ़ा रहा है। धीरे से अपना हाथ भी उसके हाथ में दे दे, और उसका नैनों को देखते रहे, कितना प्यार से देख रहा है मुझे। मुझे ही सब कुछ बनाने आया है, संपूर्ण बनाने आया है। और उसका आँखों में देखो शक्तियाँ, 4 शक्तियाँ अब उसका आँखों से निकल रहा है। किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रहा है। वाह वाह, मन में वाह वाह की गीत गा रहा है मन। बाबा तू कैसा है, बुलाते ही पहुंच जाता है। कैसा है बाबा तू, बहुत प्यार से अनुभव करें उसका प्यार को, दिल में उतार दे उसको। इतना सुंदर कोई हो और वो दिल में आ जाए तो कैसा कैसा है कमजोरी, कैसा है माया। कहीं दूर दूर तक माया की, है ना, परछाई भी नहीं दिखे, कैसे दिख सकता है। ओम शांति। दिन भर ऐसे प्यार में, बाबा की स्नेह में लवलीन रहे और दूसरों को भी ऐसे प्यार देते रहे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक्स बाबा। ओम शांति रमनी भाई, बहुत शांति। सुंदर। थैंक यू रमनी भाई, शांति बहुत भाई। बाप सुंदर दादा, योग कराया थैंक्स आपने। परिवार, बहुत थैंक्स बाप दादा, शांति। और ओम शांति भाई जी, बहुत सुंदर ऑल तरीके से बहुत सब कुछ जी जी। शुक्रिया। ओम शांति बाबा, ओम शांति भाई जी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।
Good morning.